दोस्तों, गांव की रातें शहर जैसी नहीं होती। शहर में रात को रोशनी होती है, लेकिन गांव में रात का मतलब होता है सन्नाटा। और उस सन्नाटे में कभी कभी ऐसी चीजें जाग उठती हैं जिनका जिक्र पुरानी किताबों में भी खौफ के साथ किया गया है। आज की कहानी है छलावे की, वो जो कभी बच्चा बनकर रोता है तो कभी आपके किसी अपने की आवाज निकालकर आपको मौत के रास्ते पर ले जाता है। ये बात है साल 2023 की। राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बरसों बाद अपने पुराने गांव रतनपुर गया था। उसे लगता था कि ये सब भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम है, पर उसे नहीं पता था कि उस रात उसका सामना किसी वहम से नहीं बल्कि एक सदियों पुराने छलावे से होने वाला था। अरे काका, आप भी ना, अब जमाना बदल गया है। मैं बस स्टेशन तक जा रहा हूँ, मेरी दोस्त की गाड़ी वहां खड़ी होगी। सिर्फ 2 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, जंगल वाले शॉर्टकट से। बेटा राहुल, मत जा। आज अमावस्या की रात है और वो जो बीच में बंजारा पीपल पड़ता है ना, वहां से गुजरना मौत को बुलावा देना है। वो छलावा वहां घूमता है, वो तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, पर वहां वो होगा नहीं। काका, ये छलावा वलावा कुछ नहीं होता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं बस निकल रहा हूँ, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। साइंस शहर की सड़कों तक ठीक है बेटा, पर इस मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें दफन हैं जिन्हें दिमाग नहीं समझ सकता। याद रखना राहुल, अगर पीछे से कोई अपना पुकारे तो पलटना मत, और अगर रास्ते में कोई बच्चा अकेला दिखे तो उसके पास मत जाना। राहुल जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा है। राहुल तेज कदमों से चल रहा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के बीच पहुंचा, माहौल बदलने लगा। अचानक हवा थम गई, परिंदों की आवाजें बंद हो गईं। राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है? पागल हो गया हूं मैं भी। काका की बातों का असर हो रहा है। कोई नहीं है यहाँ। राहुल फिर से चलने लगा, पर तभी उसे एक रोने की आवाज आई, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। इस वक्त इस जंगल में बच्चा? पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा बैठा था, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए। राहुल काका की बात भूल गया और उसके पास चला गया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जैसे ही राहुल ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि बच्चे का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। डरो मत, मैं हूं ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूं। उस बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया। राहुल की चीख निकलते निकलते रह गई। राहुल बिना पीछे देखे भाग रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे लगा वो रास्ता भटक गया है। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखी। राहुल उस रोशनी की तरफ भागा। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो उसके अपने घर का दरवाजा था और वहां उसकी मां खड़ी थी। आ गया मेरा बच्चा, इतनी देर क्यों कर दी? माँ, देखो वहां जंगल में क्या था। मैं बहुत डर गया हूँ माँ। आजा, अंदर आजा। मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि उसकी मां के पैर उल्टे हैं और उनके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। माँ, आपके पैर? क्या हुआ राहुल? क्या अब तू अपनी माँ के पास भी नहीं आएगा? राहुल ने देखा कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक पुरानी कब्र के ऊपर खड़ा है। चारों तरफ वही घना जंगल था। वो वहां से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे चारों तरफ से कई आवाजें सुनाई देने लगी। ये छलावा था। वो राहुल के दिमाग के साथ खेल रहा था। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, तुम असली नहीं हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और वहां से निकलने के लिए आंखें बंद करके बस दौड़ता रहा। तभी उसे दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने उसी तरफ रुख किया। जैसे ही वो मंदिर की दहलीज पर पहुंचा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राहुल की आंखें खुलीं तो सूरज निकल चुका था। वो मंदिर के चबूतरे पर था।
काका और गांव के कुछ लोग वहां जमा थे। बच गया तू बेटा, खुदा का शुक्र है कि तू मंदिर तक पहुंच गया। छलावा की हद यहां खत्म हो जाती है। काका, वो सब क्या था? वो बच्चा, मेरी माँ, वो सब? वही तो छलावा है। वो डर खाता है। अगर तुम डरते रहोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। वो रास्ता दिखाता है पर मंजिल छीन लेता है। आज के बाद कभी अकेले इस रास्ते पर मत आना। राहुल शहर तो लौट गया, पर आज भी जब कभी वो रात को अकेला होता है, उसे लगता है कि कोई उसे उसके किसी अपने की आवाज में पुकार रहा है। पर वो अब पलट कर नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि बाहर अंधेरे में छलावा आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों और कोई आपका अपना पुकारे, तो सोच समझकर पलटना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका अपना नहीं बल्कि एक छलावा हो।